हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी विद आदिल में। दोस्तों, आज मैं आपको ML अग्रवाल क्लास 9th ICSE बोर्ड से चैप्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में 3 पार्ट्स होंगे, तो इसकी वजह से शायद ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। नॉर्मल थोड़ा सा इसे समझने से और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन आपकी ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स 0, ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे a, b एंड c रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स तो आप जानते ही होंगे, रियल नंबर्स होते हैं। और a एंड b जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, मगर मतलब इनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, 3 पार्ट्स में होगा। पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस वजह से 3 मेथड्स मैं आपको समझाऊंगा, तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो शुरू से अंत तक आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो ये पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 4। ये देखिए, मैंने आपसे बताया था लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 14 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स 14 है। अगर 14 को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस 14 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये बन जाएगी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में बन जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन है। ज़रूरी नहीं है कि c पॉजिटिव ही हो, प्लस में हो, कोई भी साइन हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को x प्लस वाई माइनस 14 को ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे कि a जो है वो x का कोफिशिएंट a है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। इसी तरह y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो a आपका प्लस 1 आ जाएगा, b आपका प्लस 1 आ जाएगा एंड c आपका माइनस 14 आ जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट्स निकल आएंगे। अब शुरू करते हैं सॉल्व करना। 2 इक्वेशन दी हैं, x प्लस वाई 14 दी है और x माइनस वाई 4 दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं। करना क्या है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इन 2 इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू, या x की या y की किसी एक की वैल्यू हम दूसरे के टर्म्स में ले आएंगे। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 14 माइनस वाई। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट से निकाला तो हम सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड से वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। क्योंकि फर्स्ट में निकाला है तो हम इस वैल्यू को सेकंड में रख देंगे। तो x माइनस वाई सेकेंड में दिया हुआ इक्वेशन है 4, x की वैल्यू रख देंगे 14 माइनस वाई ये पहले से है इक्वल्स 4। तो हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल्स 4। 4 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 2y इधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। तो 10 इक्वल्स 2y एंड y इज इक्वल टू 10/2, जो कि आएगा आपका 5। y की वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, या आप यहाँ पे रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू 5 है, 9 आ जाएगा। आपकी वैल्यूज आ गई, x 9 एंड y 5। ये आपके आंसर हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 3y अपॉन 4 इक्वल्स 3, 5x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको पहले हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि ये पहला जो आपकी पहली इक्वेशन है ये फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले हम सिंपल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 2x माइनस 3y अपॉन 4 इक्वल्स 3 दिया हुआ है, हम यहाँ पे 1 मानेंगे नीचे क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है।
एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस 3y इक्वल्स 3, यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x माइनस 3y इक्वल्स 12। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई। एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैंने कहा था कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होती है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम c को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन सकता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, तो वो भी आपका लीनियर इक्वेशन ही बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन तो पहले से ही लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ही है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको फिर से लिख दें कि 5x माइनस 2y, 7 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये आपकी सेकेंड लीनियर इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे कि किसी फर्स्ट या सेकेंड दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से x या y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिया 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, 8x हो जाएगा 3y इधर ट्रांसपोज होगा 12 प्लस 3y, x हो जाएगा 12 प्लस 3y अपॉन 8। ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो कि है 5x माइनस 2y इक्वल्स 7, 5x की वैल्यू ये है माइनस 2y 7। इसको फिर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 60 प्लस 15y, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 को 3y से भी किया, अपॉन 8 माइनस 2y 1 7। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16y इक्वल्स 7। 60 दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो माइनस y बचेगा अपॉन 8 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 56, तो y की वैल्यू आएगी आपकी 60 माइनस 56 जो कि आएगी 4। y की वैल्यू आ गई 4। इस वैल्यू को हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे, तो हमारी या हम इसमें रख देंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली थी यहाँ भी y की वैल्यू रख देंगे, तब भी x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 3, y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे y की जगह 4 रख देंगे मल्टीप्लाई में, अपॉन 8, जो कि होगा 12 प्लस 12 अपॉन 8, मतलब 24 अपॉन 8 यानी 3। x की वैल्यू आ गई 3। तो आपके आंसर्स हो गए x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, ये आपके आंसर्स हो गए। अगला क्वेश्चन है mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2m। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्योंकि हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो अगर हम पहली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन कंपैरेटिवली ईजियर है, तो हम सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 2m माइनस वाई, और इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, m x की वैल्यू यहाँ पे ये है 2m माइनस वाई माइनस एन वाई इक्वल सी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, m को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m स्क्वायर होगा, माइनस एम वाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी m स्क्वायर के टर्म्स में m स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो लाइक टर्म्स को हम एक तरफ ले आएंगे, 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, माइनस यहाँ पे y कॉमन हो रहा है, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y कॉमन लेना ही पड़ेगा, वरना वैल्यू नहीं आएगी। m प्लस एम इज इक्वल टू यहाँ पे n स्क्वायर बचा, लाइक टर्म्स में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 2m स्क्वायर माइनस 1m स्क्वायर, m स्क्वायर बचेगा, माइनस y n स्क्वायर। इस n स्क्वायर को उधर ले आएंगे, क्योंकि y माइनस में इसलिए इधर
राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m प्लस n। ये आपका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में m प्लस ए प्लस बी यानी m प्लस n, एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी m माइनस n अपॉन m प्लस n। ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपकी y की वैल्यू आएगी वो आएगी m माइनस n। इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2m माइनस 2m, सॉरी y की वैल्यू ये है m माइनस n, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो m माइनस n, मतलब x की वैल्यू आई m माइनस n एंड y की वैल्यू आई, सॉरी ये ऐड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m प्लस n, x की वैल्यू m प्लस n, y की वैल्यू m माइनस n। तो फ्रेंड्स अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। देखिए आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, दो इक्वेशंस गिवन हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, यानी इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें नॉर्मली एक चीज़ याद रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड में हमें जो फर्स्ट टर्म है, दोनों इक्वेशन के जो पहले टर्म्स हैं उनको हमें सेम बनाना रहता है। नॉर्मली पहला ही बनाते हैं, सेकंड ही बना सकते हैं, मगर आप दिमाग में रखिएगा फर्स्ट टर्म को ही सेम बनाना है। तो उसके लिए दोनों टर्म्स को हमें सेम करने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 3 है, इस कोफिशिएंट से हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकेंड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट 2 है उससे हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 3 है, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है हमें, और 3, अब 2 को हमें 3x से भी करना है, 2 को 4y से भी, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6x प्लस 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 तो 8y प्लस 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 तो 20, इस तरह इसको इससे प्लस माइनस माइनस 6y प्लस 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 6। फ्रेंड्स एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि हमने ये फर्स्ट टर्म सेम इसलिए बनाया है ताकि ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो सके। अब क्योंकि यहाँ पे 6x तो आ गया, सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे दोनों की साइन सिमिलर है, सेम है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो सेम साइन तो कैंसिल होगी नहीं। तो कैंसिल करने के लिए हमें, और ये भी ज़रूरी कि हमें फर्स्ट टर्म कैंसिल होना ही होना है, सेम भी होना है, कैंसिल भी होना है। तो कैंसिल करने के लिए हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी साइन है नीचे वाले इक्वेशन में, उस साइन को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसके पहले प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो उसको माइनस मान लेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए सेम टर्म्स हो गए, डिफरेंट साइन हो गई, तो ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे देखिए जो नई साइन है वो मानी जाएगी। अब ये 8y भी प्लस में हो गया और 6y भी प्लस में हो गया, माइनस नहीं हो गया, प्लस हो गया। तो 8 प्लस 6 14y, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू 20 माइनस 6 14। तो y आपका आ जाएगा 14/14, जो कि हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। फर्स्ट इक्वेशन दी थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4, y की वैल्यू 1 है, रख देंगे। 3x प्लस 4 10, 3x 4 इधर जाएगा 6, x हो जाएगा 6/3 2, मतलब x की वैल्यू 2 आएगी एंड y की वैल्यू 1 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में हमें फर्स्ट टर्म सेम करना होता है, और सेम करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन की में एक्स के कोफिशिएंट को सेकेंड इक्वेशन के एक्स को सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेकेंड इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट को यानी क्यू को हमें फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब कि क्यू से हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं।
इसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब q को हमें तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी इससे भी, तो ये हो जाएगा QPX प्लस Q² y इज इक्वल टू QP माइनस Q²। इस तरह इसको इससे PQX P² y P² प्लस PQ। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म सेम आ गया। देखिए चाहे QPX लिखें चाहे PQX लिखें एक ही चीज़ है, फर्स्ट टर्म सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन भी सेम है, सिमिलर है। तो क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म कैंसिल करना है इसलिए हमें साइन डिफरेंट चेंज करनी पड़ेगी, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये आएगा आपका प्लस, ऐड हो जाएगा दोनों, Q² y प्लस P² y इज इक्वल टू QP माइनस Q² माइनस P² माइनस PQ, ठीक है। यहाँ पे y कॉमन ले सकते हैं हम, तो हो जाएगा P² प्लस Q² इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए QP और PQ को हम एक तरफ ले लेंगे। फैक्टराइजेशन में आपने पढ़ा होगा कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसमें Q² P² को एक साथ ले लेंगे। देखिए इसमें Q कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, PQ सेम है, डिफरेंट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस Q² प्लस P², यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया दोनों में, Q² प्लस P²। तो y की वैल्यू आएगी माइनस Q² प्लस P² अपॉन P² प्लस Q²। इसको हम Q² प्लस P² भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान ली 5 प्लस 4 लिखते हैं या 4 प्लस 5 आएगा तो आंसर 9 ही। तो माइनस P² प्लस Q² आ गया, y की वैल्यू आपकी -1 आ गई। इस वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन कहीं भी रख सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी px प्लस q, y की वैल्यू -1 रख दी है यहाँ पे, p माइनस q, px प्लस माइनस q, p माइनस q, px, q को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड पे, प्लस q हो गया, कैंसिल हो गया, px इज इक्वल टू p, x इज इक्वल टू p अपॉन p, जो कि आएगा 1, x की वैल्यू भी आपकी आ गई 1। ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपका नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि मैंने जैसे सबसे पहले ही आपसे शुरू में बताया था कि दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। एक होती है लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी, या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या प्लस सी के फॉर्म में होती है, इज इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि हमें दो इक्वेशन दी रहती है लीनियर इक्वेशंस, मान लीजिए एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें दो इक्वेशन दी हैं इसलिए हमने x और y के कोफिशिएंट्स को a1 b1 c1 मान लिया। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, फर्स्ट और सेकेंड। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि दो इक्वेशंस को हम a1x प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन को मान सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में मान सकते हैं। ये दो इक्वेशन जो दी हुई हैं इनको हम इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, मतलब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 को हम इससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c से, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 को हम इससे कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे c1 लेफ्ट में है, यहाँ पे c राइट में है, तो उसको पहले हम c को लेफ्ट में दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये बन जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इन दो इक्वेशंस को इन दो इक्वेशन से कंपेयर करना है
और हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले हम इससे इस इक्वेशन कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट A1 है, तो कंपेयर करने से A1 आ जाएगा 3, y का कोएफिशिएंट यहाँ B1 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, तो B1 आ जाएगा 2। इस तरह C1 आ जाएगा -4, यहाँ पे C1 प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो C1 आ जाएगा -4। जब हम इस इक्वेशन को इससे सेकंड से कंपेयर करेंगे तो A2 आ जाएगा 8, B2 आ जाएगा 5 और C2 आ जाएगा -9। अब हमें क्योंकि इन दो इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला याद करना ज़रूरी होगा आपको। x/BC माइनस BC इक्वल टू y/CA माइनस CA इक्वल टू 1/AB माइनस AB। देखिए, फॉर्मूला याद करने का एक तरीका होता है, इतना आप याद कर लिए, x/BC माइनस BC y/CA माइनस CA इक्वल टू 1/AB माइनस AB। 12 21 सब में लिख दिए, 12 21 12 21 12 21, ठीक। और अगर आप ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि BC पहले करें या CA पहले करें, तो इसके लिए आप ABC यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये भी एक फॉर्मूला याद करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ BC पहले आ रहा है तो BC हो गया, अब C से A पे आ जाएगा तो नेक्स्ट में CA आ जाएगा, फिर CA हो गया तो अब A से B पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट में AB आ जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका मैंने अपनी तरफ से बताया आपको, इससे आपको फॉर्मूला याद रहेगा। अब क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हम x/BC B1 C2 माइनस B2 C1 को और 1 वाले को एक साथ ले लेंगे। x और y को साथ में नहीं लेंगे वरना वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो पहले हम x/BC माइनस BC AB माइनस AB 12 21 12 21 x/, अब देखिए सारी वैल्यूज हम लोग निकाल ली पहले ही, सिर्फ वैल्यूज पुट कर देना है। B1 है 2, C2 है -9, माइनस B2 है 5, C1 है -4 इक्वल्स 1, A1 3, B2 5, A2 8, B1 2, x/, प्लस माइनस 18 ये 9 है, प्लस 20 1/15 माइनस 16, माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर के पहले प्लस के साइन है, प्लस 2 हो जाएगा, 1/-1 क्रॉस मल्टीप्लाई x आ जाएगा -2। अब हम y भी निकालना है, तो अब y को और 1 को ले लेंगे साथ में। देखिए फ्रेंड्स, y/CA माइनस CA इज इक्वल टू 1/AB माइनस AB 12 21 12 21 लिख दिया। अब सिंपली हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। C1 -4 है, A2 8 है, माइनस, देखिए मैंने वैल्यू सिंपली वैल्यूज़ पुट करी है। C1 A2 C2 A1, C1 -4 था, A2 8, C2 -9 था, A1 3 था, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमें सॉल्व करना है। -32 प्लस 27 15 -16 -5 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू -5, यह y 5। तो आपकी वैल्यूज आ गई x -2 एंड y 5, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों मेथड से आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बता दिया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पहला मेथड था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले आपको खबर हो, आप मेरी वीडियो को देखें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का उससे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करते रहें। धन्यवाद।